गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 11 की अकाउंटिंग इक्वेशन की सेकंड वीडियो लेके आए हैं और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के ट्रीटमेंट्स के बारे में करेंगे। कुछ एडजस्टमेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर ना बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन कराया था। आज हम पहले आपको कुछ एडजस्टमेंट बताएंगे, उसके बाद उसके ऊपर एक क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं बेटा ट्रीटमेंट फर्स्ट के ऊपर। इसके अंदर बोला गया ओपन अ बैंक अकाउंट। ओपन अ बैंक अकाउंट या आपको बोला जाए डिपॉजिट इनटू बैंक, या आपसे बोला जाए पेड इनटू बैंक। इन तीनों कंडीशन के अंदर जो ट्रीटमेंट करेंगे, सपोज तो आपको जो अमाउंट दिया गया वो दिया गया 10,000 रुपीज। मतलब स्टेटमेंट किसी भी तरीके से आ सकती है, ओपन अ बैंक अकाउंट, डिपॉजिट इनटू बैंक या पेड इनटू बैंक। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखिए आपने जो पढ़ते हैं एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है। और बैंक भी हमारा एक एसेट होता है, तो एक एसेट के अंदर हेड होगा बैंक का और एक होगा कैश का। यानी क्वेश्चन पहले से ही चलता हुआ रहा होगा। सपोज करो आपको कैश में पहले से ही 1 लाख रुपए आपको गिवन है, ठीक है। तो अगर आपसे बोला गया ओपन अ बैंक अकाउंट, आपको एक न्यू इक्वेशन फॉर्म करनी है। यहाँ से न्यू इक्वेशन दे रखी है आपको, ये मतलब क्वेश्चन रनिंग में बस एडजस्टमेंट आपको ट्रीट करना सिखा रहे हैं। तो ओपन अ बैंक अकाउंट या डिपॉजिट इनटू बैंक या पेड इनटू बैंक, तो कैश हम इसमें से डिडक्ट कर देंगे 10,000 और ये बैंक के अंदर आपका आ जाएगा। साइड कोई भी ट्रीटमेंट नहीं आएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था, अगर सेम अमाउंट से ट्रीटमेंट हो रही है और वन साइड ऑफ यानी अगर एसेट की साइड में हो रही है तो एक प्लस होगी और एक माइनस होगी, और अपोजिट साइड में हो रही है एक इधर हो रही है एसेट में और एक लायबिलिटी
ड्राइंग का ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा, ड्राइंग में हम क्या करेंगे, कैश और कैपिटल में से इसको तो हम डिडक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे हम बोला कैश विड्रॉ फॉर 25,000 फॉर पर्सनल यूज, तो यहाँ से भी डिडक्ट हो गए और ये 25,000 आपके कैपिटल से भी डिडक्ट हो गए, बाकी किसी में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। नाउ ये अमाउंट बचा आपका 65,000, 10,000 एंड 2,000। ये बचा आपका 76,000, ये बचा आपका 1,000, ठीक है। ये हो गया आपका इस तरीके से, ठीक। अगर हम इसमें बात करते हैं गुड्स विड्रॉ करने की, ठीक है, तो हमें एक स्टॉक का हेड और लेना पड़ेगा इसके अंदर। हम इसको पहले लिस्ट कर देते हैं। अगर इसमें बोला जाता है ड्राइंग के साथ कि गुड्स विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, अगर आपसे बोला जाता गुड्स ऑफ ₹22,000 विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर डोमेस्टिक यूज, ठीक है, आपसे बोला गया डोमेस्टिक यूज के लिए उन्होंने ये गुड्स विड्रॉ किए, तो हम इसको कैसे एंट्री करेंगे इसकी। देखिए अगर आपको यहाँ दे रखा है कैश स्टॉक कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तब उसको कैश आपको 80,000 का दे रखा है, स्टॉक आपको 20,000 के दे रखे हैं, कैपिटल आपको 1 लाख की दे रखी है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए गुड्स विड्रॉ हो रहे हैं तो गुड्स में से माइनस हो गए। पिछली एडजस्टमेंट के अंदर कैश की बात आई, जब हमने कैश में से डिडक्ट किया था, यहाँ गुड्स की बात आई है। गुड्स क्या होते हैं, स्टॉक होते हैं हमारे, तो स्टॉक में से हम इसको माइनस करेंगे और कहाँ से माइनस कर देंगे इसको, कैपिटल में से, ठीक है। तो यानी ध्यान रखना है कैपिटल में से तो माइनस होनी ही होनी है ड्राइंग, लेकिन होता क्या है जनरली कि जो चीज विड्रॉ करी जा रही है, चाहे वो कैश विड्रॉ करा जा रहा है चाहे वो गुड्स विड्रॉ करा जा रहा हो, ठीक है, तो वो आपका माइनस होगा। कैश विड्रॉ होगा तो कैश माइनस हो जाएगा, गुड्स विड्रॉ होगा तो गुड्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा आपका 98, ठीक। तो ये ड्राइंग की एडजस्टमेंट है आपकी, ठीक है। तो कैश इस तरीके से और स्टॉक इस तरीके से आपका आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आप लोगों को जो अपनी हमें एडजस्टमेंट्स कराएंगे उसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन कराते हैं छोटा सा, तो आपको ये चीज़ें एडजस्टमेंट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें पहली एडजस्टमेंट है स्टार्टेड बिजनेस फॉर कैश ₹1 लाख, ठीक है। बिजनेस को शुरू करा तो ये क्या आएगा, कैश 1 लाख और ये अमाउंट आ जाएगा आपका कैपिटल के अंदर 1 लाख। पहली ट्रांजैक्शन आपने पिछली क्वेश्चन में पिछली वीडियो के अंदर भी सीखी थी। आज हम फिर दूसरी एडजस्टमेंट पहुंचते हैं, परचेज गुड्स ऑफ ₹25,000। गुड्स कहाँ आएंगे हमारे, स्टॉक के फॉर्म में आएंगे यहाँ पे, और ये नेक्स्ट एडजस्टमेंट में आएंगे 25,000 के स्टॉक, और यहाँ पे कुछ बोला हुआ नहीं है आपको, तो वैसे कंसीडर करेंगे कैश, तो इसको हम कैश में से डिडक्ट कर देंगे 25,000, ठीक है। अभी सेम साइड आ गई दोनों ट्रांजैक्शन, तो उधर जाएगी नहीं, एक प्लस होगी एक माइनस, इधर हम क्या डाल देंगे, डैश डाल देंगे और ये आपकी कंप्लीट। ठीक है, ध्यान रखना है पहली दो इक्वेशन के बाद ही आपको इसका सम करना है, ऐसा नहीं है कि पहले। और ये आ गया आपका 75,000 इसमें दे गया, ये 25 और ये आ गया 1 लाख। यहां लिख देते हैं न्यू इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी, जो आज की हमने एडजस्टमेंट्स पढ़ी है उसके ब्याज पर ही है, विड्रॉ गुड्स फॉर ₹1,000 फ्रॉम पर्सनल यूज। यानी पर्सनल यूज की जब बात आती है तो मैंने आपको बोला था ड्राइंग होती है, अब पर्सनल यूज आ गई आपकी, तो ड्राइंग में भी हम कोई हेड नहीं खोलते हैं, हम विड्रॉ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गुड्स को विड्रॉ कर रहे हैं। ध्यान रखो इस चीज को बेटा, हम यहाँ गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं, कैश विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो जो चीज हम विड्रॉ करते हैं उसमें से इसको डिडक्ट करते हैं। तो गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं 1,000 के, तो स्टॉक में से हमने उसको माइनस कर दिया 1,000, और कहाँ से जाएगा ये 1,000 आपके कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगा। अगर इसकी जगह कैश होता तो हम कैश में से इसको माइनस करते हैं, बाकी जगह हम क्या डाल देंगे, डैश डाल देंगे, उसको टोटल कर देंगे। ये आ गया आपका 75,000, ये 24,000 और ये हो गया आपका 99,000।
ठीक है। अब इसका सम भी देख लो आप, 75 एंड 24 99,000 एंड 99,000। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था, आप इसको कभी भी किसी भी स्टेप पे चेक कर सकते हो अकाउंटिंग इक्वेशन को कि आपने कहीं गलती तो नहीं करी है। आप इनके टोटल्स को आपस में चेक कर लीजिएगा, अगर इक्वल नहीं आ रहे तो आपने वो एडजस्टमेंट सही नहीं करी है। अब यहाँ पे हम फिर लिख देंगे न्यू इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस क्या होती है? वेजेस होती है हमारे खर्चे, और आउटस्टैंडिंग यानी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। तो अभी हमने एडजस्टमेंट भी करी थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, तो इसमें हम क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक हेड बोलते हैं लायबिलिटी साइड में, यहाँ मिल जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग वेजेस, किसी के नाम से भी आप इसको खोल सकते हो आप, ठीक है। और ये कितने रुपए से है आपका? 1500 से। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस आपकी 1500 रुपीज, और ये 1500 रुपीज आपके क्या है? खर्चे हैं। खर्चा जो भी होता है वो कैपिटल में से डिडक्ट हो जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि खर्चा हो चुका है पर हमने पे नहीं करा है। पे नहीं करने का मतलब क्या है कि वो आउटस्टैंडिंग है भी हमने, तो यानी कैश में से वो डिडक्ट नहीं होगा, और खर्चा हो चुका है तो वो आपका कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। यानी इधर की साइड कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, आप यहाँ डैश डाल देंगे। ये 75,000, 24,000, 97,500 एंड 50, ठीक है। इसका सम भी 99,000, इधर भी ये 99,000, यहाँ पे क्या लिख देंगे? न्यू इक्वेशन। उसके बाद फिर एक और एडजस्टमेंट है आपकी डिविडेंड, ठीक है। अर्न 500 बट नॉट रिसीव। डिविडेंड अर्न, डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड हमारी इनकम होती है, और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, यानी कि हमारी इनकम हमने अर्न तो कर ली है पर हमारे पास आई नहीं है। तो आई नहीं है तो हम कैश में तो ऐड नहीं करेंगे, लेकिन हमने अर्न कर ली तो कैपिटल में तो ऐड हो ही जाएगी आपकी, ठीक है। तो कैपिटल में उसको ऐड करते हैं 500 रुपीज, और एक हेड खुल जाएगा आपका एसेट के अंदर एक्रूड इनकम पर। एक्रूड इनकम भी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। और ये आपका आ गया 500 रुपीज आपके यहाँ पर आ गए। उसका हमने टोटल कर दिया है 75,000 प्लस 24,000, 500, 98,000 एंड 1,500। अगर हम दोनों साइड का सम देखें तो 99,500 एंड 99,500, इन दोनों साइड हमारी इक्वल आ रही है, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर आपको समझाता हूँ दोबारा से। पहली एडजस्टमेंट है स्टार्टेड बिजनेस फॉर ₹1 लाख। जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल, तो कैश में अमाउंट आया आपका और यहाँ कैपिटल के अंदर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया परचेज गुड्स ऑफ ₹25,000। 25,000 की यहाँ बताया नहीं कि वो कैश में है या क्रेडिट में, तो उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे? कैश में से उसको डिडक्ट करके और स्टॉक में उसको डाल दिया, ठीक है। इधर इसका भी टोटल करा, ये आ गया 1 लाख में 25,000 माइनस हो गया 75,000, स्टॉक 25,000 के, यहाँ इस कैपिटल 1 लाख, यानी इसका अगर हम सम करते हैं इस ट्रांजैक्शन का यहाँ पर न्यू इक्वेशन के आगे, अब न्यू इक्वेशन के आगे इसका टोटल करके देख लेगा तो ये इक्वल आ रहा है हमारा, ट्रांजैक्शन हमने सही करी है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है विड्रॉ गुड्स फॉर ₹1,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज हमारी क्या होगी? ड्राइंग कहलाती है, और ड्राइंग के अंदर हम कोई भी हेड नहीं बोलते। अब यहाँ पे गुड्स को विड्रॉ करा गया, तो गुड्स जब विड्रॉ करेंगे तो गुड्स में से ही माइनस होंगे, तो 1,000 हमने गुड्स में से इसको माइनस कर दिया, और ये कैपिटल में से माइनस हो गया आपका 1,000, ठीक है। इसका फिर हमने सम करा यहाँ पे 75,000, 25 में से 1 गया तो 24,000, 1 लाख में से 1,000 गया तो 99,000, इन दोनों का सम 99,000, इधर भी इसका 99,000, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी इसकी आउटस्टैंडिंग वेजेस की। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारे एक लायबिलिटी होती है, ठीक है। वेजेस जब भी हम पे करते हैं तो वेजेस पे करने का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस पे करना, लेकिन आउटस्टैंडिंग का मतलब खर्चा तो हो गया हमारा, लेकिन अभी हमने पे नहीं करा, तो पे नहीं करा तो कैश में से तो डिडक्ट होना नहीं है हमारा, लेकिन उसके लिए हम एक हेड बोल देंगे यहाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का 1,500, और कैपिटल में से उसको माइनस कर देंगे। तो एक्सपेंसेस का जो ट्रीटमेंट था वो था कैश में से माइनस होना और कैपिटल में से माइनस होना। और आउटस्टैंडिंग वेजेस में क्या हो गया कि आपने पे नहीं करा तो कैश में से तो माइनस होगा नहीं, लेकिन खर्चा हो चुका है तो कैपिटल में से तो माइनस हो गया, तो कैपिटल में से यहाँ पर ये माइनस हो गया, ये 1,500 होगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमने इसका टोटल करा यहाँ पे 75 है 24,000 और ये आ गया 97,500 एंड 1,500, तो ये 99,000 है दोनों साइड। तो उसके बाद है डिविडेंड अर्न 500 बट नॉट रिसीव। डिविडेंड अर्न, डिविडेंड एक हमारी इनकम होती है बट वो अर्न कर लिया अभी रिसीव नहीं है हमारे पास, ठीक है, इसको हम एक्रूड इनकम बोलते हैं। तो इनकम का जब भी ट्रीटमेंट होता था वो एक्सपेंसेस के अपोजिट होता है। तो कैसे होता है उसमें, एक्सपेंसेस में क्या आता है कैश और कैपिटल में से माइनस हो रहा है, और इनकम में क्या आता है कैश और कैपिटल में ऐड हो रहा है, ठीक है। पैसा भी हमारे पास आया नहीं है, कैश में तो ऐड होने से गया, लेकिन कैपिटल में उसको ऐड कर लिया क्योंकि हमने पैसा वो अर्न कर लिया पर अभी मिला नहीं है उसमें। तो कैपिटल में हमने उसको यहाँ डाल दिया, देखिए 500 रुपीज़ दे, और एक्रूड इनकम में हमने हेड खोला यहाँ पे एसेट साइड में 500 रुपीज़ का। फिर हमने इसको सॉल्व करा, ये 75,000, ये 24,000, ये 500 और ये आ गया आपका 98,000 और ये हो गया आपका 1,500। दोनों का सम अगर हम टोटल करके देख लें तो इसका टोटल भी आ रहा है आपका 99,500 एसेट साइड का, और इसका भी आ रहा है आपका 99,500, ठीक है। तो ये दोनों हमारे इक्वल आने चाहिए, अगर इक्वल नहीं आ रहे किसी भी पॉइंट पे तो आपने ये क्वेश्चन गलत कराया उस जगह पे, ठीक है। तो आप इसको इजीली चेक कर सकते हो। बच्चों आज की वीडियो के अंदर हम सिर्फ आपको इतने पे ही रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और ट्रीटमेंट्स के साथ आएंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन।